नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भारत के एक अनोखे राज्य राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में किससे बात स्टार्ट करें, क्योंकि राजस्थान का भूगोल एक अलग तरह का है, राजस्थान की संस्कृति एक अलग तरह की है, राजस्थान का इतिहास एक अलग तरह का है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इतिहास से। राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना है, क्योंकि यहाँ पर कई राजपूत वंशों ने शासन किया। इस क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कई महान राजा भी हुए हैं, जैसे कि बप्पा रावल, गुहिल वंशी राजा थे बप्पा रावल। उनकी अंतिम बॉर्डर था वो ईरान से मिलता था। रावलपिंडी आज पाकिस्तान के अंदर जो शहर देखते हैं अपन, उनकी सैन्य छावनी थी। इनके नाम से ही वहां पर इसको रावलपिंडी कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम बप्पा रावल था। इस तरह से उन्होंने पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों की भारत के बहुत लंबे समय तक रक्षा की। केवल उन्होंने नहीं, राजस्थान के कई राजवंशों ने यहाँ से आने वाले आक्रमणकारी थे, उनसे भारत की रक्षा की है। जब तक राजस्थान मजबूत था तब तक वहां से आक्रमणकारी भारत के अंदर नहीं घुस पाए। जैसे ही पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से हार हुई उनकी, उसके बाद में भारत पर विदेशियों का कब्जा होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से राजस्थान है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। यहाँ पर कई महान राजा हुए, जैसे कि बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, इस तरह के जो कि पूरे भारत लेवल के, विश्व लेवल के महान योद्धाओं के अंदर इनकी संख्या गिनी जाती है। और यहाँ पर पौराणिक संस्कृति भी रही हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति वो है, उसके कुछ भाग है वो राजस्थान के अंदर है। वो कालीबंगा हो, गणेश्वर सभ्यता हो, या उदयपुर के पास में आहड़ सभ्यता है। यहाँ पर पुरानी संस्कृतियां भी रही हुई है। और राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य है वो भी बहुत अलग तरह का है, क्योंकि राजस्थान के 60% क्षेत्रफल पर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर रेत ही रेत है। ऐसे मौसम के अंदर राजस्थानी कठिन जीवन जीते हैं। फिर भी जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुए, चाहे 1965 का हो, 1971 का हो, तब वहां के तो भारतीय सेना की उन लोगों ने बहुत मदद की थी। राजस्थान के अंदर है, एक तरफ डेजर्ट इलाका है तो एक तरफ माउंट आबू जैसा हिल स्टेशन भी है, और एक तरफ झीलों की नगरी उदयपुर भी है, जहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर घूमने आते हैं। क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो भी गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है। जयपुर के अंदर भी कई दर्शनीय स्थल है जहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और थार का जो रेगिस्तान है उसके अंदर जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पर विदेशी पर्यटक बड़ी मात्रा के अंदर घूमने के लिए आते हैं। वो राजस्थानी कल्चर देखने के लिए आते हैं। राजस्थानी कल्चर का भारत के अंदर एक विशेष स्थान है। बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर राजस्थानी कल्चर को देखने के लिए आते हैं, और राजस्थानी कल्चर है वो विदेशियों को लुभाता है। तो यहाँ पर विदेशी सैलानी भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर घूमने के लिए आते हैं, चाहे उदयपुर हो, माउंट आबू हो, जैसलमेर हो या जयपुर हो। तो इस तरह से इस राज्य का है वो भारत के विकास के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ की जो मारवाड़ी कम्युनिटी है उसका जीडीपी के अंदर, भारत की जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 25% जीडीपी के अंदर केवल मारवाड़ी, राजस्थान की मारवाड़ी कम्युनिटी है उसका जीडीपी के अंदर योगदान है। ये भारत की जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि एक कम्युनिटी है वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो भारत को विकसित बनाने के अंदर भी राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है। और जितने भी भारत ने युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, उसके अंदर जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उसके अंदर राजस्थान के सैनिकों की बहुत बड़ी मात्रा है। तो राजस्थान के सैनिक भी देश की सेवा के अंदर लगे हुए हैं बहुत बड़ी संख्या के अंदर। भारतीय थल सेना के अंदर है, भारतीय जल सेना के अंदर है, भारतीय वायु सेना के अंदर है। तो इस तरह से भारतीय सेना के अंदर भी राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की जीडीपी के अंदर भी राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यटक को आकर्षित करने के अंदर भी राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से राजस्थान है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। जब पाकिस्तान के साथ में कोई युद्ध होता है तब राजस्थान के लोग हैं वो भी सेना से कंधा मिला करके सेना का साथ देते हैं। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।